दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टडी प्लान फॉर बीपीएससी 71 जो स्टडी 80 डेज का स्टडी प्लान चल रहा है उसके रिलेटेड आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, डेज 12 से लेके डेज 17 तक हम डिस्कस करने वाले हैं। ये फुल स्प्रिंट के लिए रिलेटेड ये टाइम टेबल है जो मोस्टली फुल टाइम अपना स्टडी कर रहे हैं उनके रिलेटेड है, जो जॉब कर रहे हैं उनके रिलेटेड भी नेक्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी तक आपने डे 11 तक डे 1 से लेके डे 11 तक आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो पहले देख ले, उसके बाद इस वीडियो पे स्विच करें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर जाएंगे कि क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ऑलरेडी मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डे 11 तक मैंने कवर कर लिया है। अब डायरेक्ट चलते हैं डे 12 पे। हमें क्या करना है, करंट अफेयर करना है, हिस्ट्री करना है, मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर नंबर 53। उसके बाद जनरल साइंस में चैप्टर नंबर 5, बिहार स्पेशल में आपको सेंसस ऑफ बिहार कवर करना है 2011 का, राइट। करंट अफेयर जनवरी का हमें कवर करना है, थोड़ा बहुत पेंडिंग होगा उसको कवर करना और रिवीजन करना है। डे 13 में हमें 53 ही सेम फॉलो करना है क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको इसमें भी कवर करना है। और जनरल साइंस में चैप्टर नंबर 6 कवर करना है और बिहार स्पेशल में सेम चैप्टर हमें कवर करना है क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। अब जनवरी के एमसीक्यूज सारे हमको एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, एसपीडी का एमसीक्यूज हो या एडिटोरियल का एमसीक्यूज हो, वन लाइनर एमसीक्यूज आप फिनिश कर दें इसको, राइट। अब बात करते हैं डे 14 में हमें क्या कवर करना है। मॉडर्न हिस्ट्री घटनाचक्र नितिन सिंघानिया, इसमें आर्ट एंड कल्चर के बारे में है और आर्ट एंड कल्चर आपको कवर करने हैं, राइट। जनरल साइंस में चैप्टर नंबर 7 और सेम चैप्टर इसमें क्या करना है, रिवीजन करना है, सेंसस का रिवीजन करना है और एमसीक्यू सॉल्व करना है, राइट। अब इसमें क्या करना है, फैब का करंट अफेयर 2025 का फैब करंट अफेयर और इसको जनवरी का एमसीक्यूज फिर सॉल्व करना। और ऑलरेडी आपने कवर कर लिया है स्पीडी का तो एडिटोरियल का इसमें आप कवर कर सकते हो। उसके बाद घटनाचक्र 43 हमें कवर करना है, लुसेंट का जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 8 कवर करना है यहाँ पे, राइट। उसके बाद बिहार स्पेशल का यहाँ पे 7.1 और 7.2, यहाँ पे इस चैप्टर में आपको आर्ट एंड कल्चर, बिहार के आर्ट और कल्चर के बारे में देखने को मिल जाएगा। इस चैप्टर को कवर करना है। इस चैप्टर को मैंने इसी यहाँ पे लिया है क्योंकि ऑलरेडी अपने नितिन सिंघानी ने पढ़ लिया होगा, उसमें बहुत ऐसे टॉपिक होंगे जो बिहार से रिलेट करते होंगे, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसलिए लिया हूँ क्योंकि वो दोनों आप एक दूसरे से कंबाइन करके आप पढ़ सकते हो, आपका ज्यादा माइंड क्लियर भी हो जाएगा एक दूसरे टॉपिक के रिलेटेड। अब फैब में ऑलरेडी आपने करंट अफेयर कर लिया है, उसका रिवीजन करना है यहाँ पे फैब का 2025 का। अब बात करते हैं डे 16 में हमें क्या करना है। डे 16 में घटनाचक्र 44 चैप्टर नंबर कवर करना है मॉडर्न हिस्ट्री का। उसके बाद रिवीजन करना है चैप्टर नंबर जनरल साइंस के चैप्टर नंबर 7 और 8, ये लुसेंट का जनरल चैप्टर चल रहा है। और अगर आपको साइंस पढ़ना है तो 9th और 10th का साइंस चैप्टर, साइंस क्लास 9th एंड 10th का साइंस पढ़ लेते हो तो आपका ऑलमोस्ट बहुत से ऐसे टॉपिक हैं उससे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, बिहार स्पेशल में सेम हमें फॉलो करना है आर्ट एंड कल्चर वाला। उसके बाद करंट अफेयर फेब है जनवरी का, जो भी दोनों एमसीक्यूज इस बार मिक्स करके चलना है हमें, राइट। उसके बाद डे 17 में हमें कवर करना है चैप्टर नंबर 45। उसके बाद हमें फिजिक्स कवर करना है। फिजिक्स में एमसीक्यूज हमके किसे का क्लास 6, 7, 8 लुसेंट चैप्टर 6, 7 और 8 का हमें यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करना है। उसके बाद बिहार स्पेशल का चैप्टर नंबर 7.1, 7.2 हमें कवर करना है बिहार स्पेशल का। और मार्च का यहाँ पे करंट अफेयर कवर करना है। उसके बाद हमें डे 17 के बाद पूरा रेस्ट करना है और संडे का जो भी टाइम टेबल होता है उसके रिलेटेड हम अलग से वीडियो बना के उसके रिलेटेड बात कर लेंगे, क्योंकि उसमें क्या करना है, आपको मोस्टली रिवीजन करना है प्लस आपको जो भी सेट है या आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है उसके रिलेटेड आपको सॉल्व करना है, राइट। तो हम बात कर लेते हैं वर्किंग एस्पिरेंट के रिलेटेड। वर्किंग एस्पिरेंट के पास 3 या 4 घंटे टाइम होते हैं, राइट। तो उनको इन 3-4 घंटे में उनको बहुत चीजें पढ़नी पड़ती है, बहुत चीजें कवर करनी पड़ती है। तो उनके लिए बहुत कंसाइज है, यहाँ पे लिमिटेड टाइम में है, राइट। अगर ये कर लेते हैं तो ऑफकोर्स बात है उनका मेरिट लिस्ट में प्री क्वालिफाई करने का 100% चांस रहता है, राइट। तो आपको क्या करना है, ये मैंने टाइम बनाया है, राइट।
अपने अकॉर्डिंग जो भी फिजिबल टाइम होता है आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। बस टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। अगर डे 1 में कवर नहीं होता है, डे 2 में कवर करो, दोनों को मर्ज करके आप चलो, जिससे कि आपका कोई भी डिसबैलेंस ना हो। बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं, डे 1 में जो चैप्टर कवर नहीं होता है, डे 2 के लिए डे 2 वाला क्या करते हैं, डे 2 वाला छोड़ देते हैं, डे 1 का उसको कवर करते हैं, उसके बाद डे 2 का जो भी पेंडिंग होता है उसको कवर करते हैं। लेकिन आपको ये करना चाहिए, डे 2 का पहले कवर कर लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका डे 2 का तो कवर हो जाएगा, राइट। उसके बाद जो टाइम बचता है डे 1 का आप कवर कर लो, राइट। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे घटना चक्र के बारे में, जो 53 चैप्टर कवर करना है, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, और और सोशल साइंस के बारे में। साइंस बेसिक है, उसमें लूसेंट आपको कवर करना है चैप्टर नंबर 1, राइट। यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 नहीं होगा, यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 होगा, राइट। उसके बाद बिहार स्पेशल में वही बिहार सेंसस है, जो 2011 का सेंसस है वो आपको कवर करना होगा। उसके बाद क्राउन का नोट्स फॉलो कर सकते हो, या क्राउन का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज है उसका वो फॉलो कर सकते हो, वो आप देख सकते हो इसके रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हिस्ट्री के रिलेटेड, जो मॉडर्न हिस्ट्री है डे 13 में 53, साइंस में आपको 6 कवर करना है, बिहार स्पेशल में डीप डाइव करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, करंट अफेयर आपको सॉल्व करना है, राइट। उसके बाद जनवरी के करंट अफेयर डे 14 में कवर करना है, एमसीक्यू जो भी आपने सॉल्व किया वो करना है, उसका रिवीजन करना है, एडिटोरिया का स्पीडी का 1 लाइनर एमसीक्यूज आप पूरे रट जाओ एटलीस्ट। उसके बाद क्या करना है आपको, चैप्टर नंबर 43 कवर करना है मॉडर्न हिस्ट्री में, बिहार स्पेशल में ये 7.1 एंड 7.2 कवर करना है, जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। आप नितिन सिंघानिया का बुक भी फॉलो कर सकते हो, या बिहार क्राउन स्पेशल है वो भी फॉलो कर सकते हो, उससे भी रिलेटेड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। अब फैब का करंट अफेयर आपने कवर कर लिया यहाँ पे। उसके बाद डे 16 में आपको क्या करना है, 14 चैप्टर नंबर मॉडर्न हिस्ट्री का, और साइंस में चैप्टर नंबर 7 और 8 बिहार स्पेशल का, उसको रिकैप करना है और एमसीक्यू सॉल्व करना है। बात कर लेते हैं डे 17 के बारे में, आपने चैप्टर नंबर 45, उसके बाद फिजिक्स लूसेंट का जो भी 6 से लेके 8 तक आपके सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। बिहार स्पेशल का जो भी 7.1 7.2 था चैप्टर आर्ट एंड कल्चर का, उसको क्या करना है, नितिन सिंघानिया का जो चैप्टर नंबर ऑलरेडी मैंने बताया था 53, वो आपको मर्ज करके पढ़ना होगा, राइट, और उसका एमसीक्यू सॉल्व करना होगा। इसके रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी होता है कि आपको क्या नहीं समझ में आया, इस स्टडी प्लान में क्या आपके सुटेबल नहीं कर रहा है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसको मैं ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करूं, आपके अकॉर्डिंग फुल्ली फिजिबल होके बनाओ इस टाइम टेबल। क्योंकि मुझे जब तक इनपुट नहीं मिलेगा आप लोगों की तरफ से, तो मैं उस टाइप का आउटपुट नहीं देख पाऊंगा, राइट। जो भी प्रॉब्लम होता है, हाँ थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो आप समझ सकते हो कि हर इंसान का अलग अलग थोड़ा बोलने के तरीके अलग अलग होते हैं, राइट। तो मैं इस पे प्रॉपर वर्क कर रहा हूं, इन 5-6 डे में आपको प्रॉपर दिख जाएगा मेरी हर एक वीडियो पे कि मैं कितना ज्यादा इंप्रूव कर चुका हूं। तो इसको थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट करके आप कंटिन्यू कर सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर आप फोकस कर सकते हो। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।